हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड ट्यूटर गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रीशा एकेडमी में। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 8th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर 1 से लेके पूरे चैप्टर हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कवर करेंगे। आप हमारे ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट के जरिए ये पूरे चैप्टर देख सकते हैं, कवर सकते हैं और अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर, और जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, वो सबसे पहले हम देखेंगे। अब आपको पता ही होगा बच्चों कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर ये क्या होता है। फिर भी मैं ये आपको बता दूं कि नेचुरल नंबर मीन्स ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हो। ठीक है, नेचुरल नंबर मीन्स जिसकी शुरुआत 1 से स्टार्ट होती है, दैट इज 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ऑल दीज नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स नैसर्गिक संख्या, जो काउंटिंग नंबर है अपने, जो हमारे डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होने वाले जो नंबर रहते हैं, दैट इज 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। नंबर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है बच्चों, नंबर्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे इनफाइनाइट या इन्फिनिटी से डिनोट कर लिया है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी आज तक लिमिटेशन आप हमको पता लगी हो। ठीक है, तो नंबर्स आर इनफाइनाइट। तो 1 से लेके इनफाइनाइट जो नंबर होते हैं उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, जो हमारे डेली लाइफ में डेली यूज होने वाले जो नंबर रहते हैं, जो काउंटिंग नंबर रहते हैं, उसे हम कहते हैं बच्चों नेचुरल नंबर। ठीक है, अब होल नंबर मीन्स ऐसे नंबर जिनकी शुरुआत 0 से होती है। ठीक है, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो जिनकी शुरुआत 0 से होती है, और 0 एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, 0 भी रहेगा एंड नेचुरल नंबर भी रहेंगे, तो उस नंबर को हम कहेंगे बच्चों होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर मीन्स पूरे नंबर जिसमें आएंगे, जिसमें 0 भी आएगा, तो वो नंबर को हम कह सकेंगे होल नंबर। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स अगर मैं यहाँ पे एक आधी लाइन ड्रॉ कर दूं और यहाँ पे 0, ये साइड में 1 2 3 एंड इनफाइनाइट, एंड ये साइड में -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट, तो ऑल दीज आर पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0 नंबर्स। ये नंबर को हम कहेंगे इंटीजर्स। ये क्या कहेंगे बच्चों? इंटीजर्स कहेंगे ऐसे नंबर जिसमें 0 भी आएगा, पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, निगेटिव नंबर भी आएंगे, पॉजिटिव इनफाइनाइट नंबर आएंगे, निगेटिव इनफाइनाइट नंबर आएंगे, 0 भी आएगा, उस नंबर को हम कहेंगे इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स हमने कवर कर लिया है। अब हमारा जो टॉपिक है रैशनल नंबर, वो हम देखेंगे। तो रैशनल नंबर्स मीन्स ए नंबर्स which is in the form of m upon n, where m and n are integers and n is not equal to 0, then it is called rational number. It is called rational numbers. It means that ऐसा नंबर जो m अपॉन n के फॉर्म में हो। ठीक है, m अपॉन n के फॉर्म में हो, एंड वेयर m एंड n इंटीजर्स की वैल्यू रहती है। ठीक है, m एंड n की वैल्यू क्या रहनी चाहिए? इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स ऐसे नंबर जो निगेटिव भी रहेंगे, पॉजिटिव भी रहेंगे, तो उस नंबर को कहेंगे हम इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की वैल्यू m एंड n की होनी चाहिए। एंड सबसे महत्व की बात,
कि n की वैल्यू 0 नहीं चाहिए, ठीक है, n की वैल्यू 0 नहीं चाहिए। तो अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो उस नंबर को हम कहेंगे रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2/3 या फिर 6/9 या फिर -5/4 या फिर 1/3 या फिर 7/9, all these are numbers are called rational number which is in the form of m upon n, that is m is equal to 2, n is equal to 3, m is equal to 6, n is equal to 9, m is equal to -5, n is equal to 4. Here m is equal to 1, n is equal to 3. Here m is equal to 7 and n is equal to 9. तो all these number are called rational number, ठीक है। 5 is an also a rational number. Why? Because 5 के अपॉन कुछ नहीं मतलब 1 है and 5/1 is in the form of m upon n, ठीक है। 5/1 ये क्या फॉर्म, कौन से फॉर्म में है बच्चों, m upon n के फॉर्म में है। तो 5/1 is also a rational number, ठीक है। -3 is also a rational number. Why? Because -3 के अपॉन कुछ नहीं मतलब 1 है and -3/1 is a rational number. तो होप यहाँ पे पूरे आपकी कंसेप्ट क्लियर हुई होंगी बच्चों। रैशनल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं, तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा टू शो द रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। अब आपको ये जो नेचुरल नंबर है या फिर ये जो रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर आपको एक नंबर लाइन में शो करनी है, तो वही हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है, मिडल में हमने 0 लिख लिया टू शो रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है। और ये रैशनल नंबर जो है 2/3, 2, -2/3, 1/3, 7/3, ये सभी रैशनल नंबर को आपको ये नंबर लाइन में शो करना है, ठीक है। तो 0 के बाद 1, 2, 3, 4 एंड अप टू इनफाइनाइट, ये लाइन पूरी यहाँ पे इनफाइनाइटली बढ़ती रहेंगी, ठीक है। और 0 के ये साइड में -1, -2, -3 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड में कितने हैं बच्चों, 3 है, ठीक है। ये जो 7/3 है, -2/3 है, 1/3 है, 7/3 है, ठीक है। ये सभी रैशनल नंबर के डिवाइड में 3 है, ठीक है। और 0 से लेके 1 जितना डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे 1 यूनिट, ठीक है। तो 0 से लेके 1 तक ये हो गया 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट। एंड हम ये कंसिडर करेंगे कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये कंसिडर करना है आपको, ठीक है। हालांकि इसकी कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन हम ये कंसिडर करेंगे कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 9 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपॉन में 3 है, अपॉन में कितने बच्चों, 3 है। तो मैं इस 3 को ये 9 से डिवाइड कर लूँ या ये 3 से 9 से डिवाइड कर लूँ, तो ये आ जाएगा दैट इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 9/3 मीन्स 3 सेंटीमीटर। तो आपको ये जो 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट 3-3 सेंटीमीटर में 3 टुकड़े करने हैं, ठीक है। 3-3 सेंटीमीटर में 3 टुकड़े करने हैं। तो दैट इज मैं 0 से लेके 9 दैट इज 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। देखिए तो 0 से लेके 1 ये हो गया 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट के आपको 3 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं बच्चों, 3 टुकड़े करने हैं, 3 सेक्शन में उसे बांट लेना है, ठीक है। तो 0 से लेके 1 तक मैंने ये देखिए ये हो गया 1 सेक्शन, यहाँ से यहाँ तक 1 सेक्शन, यहाँ से यहाँ तक दूसरा सेक्शन, और यहाँ से यहाँ तक तीसरा सेक्शन। मतलब 0 से लेके 1 तक मैंने उसे 3 सेक्शन में बांट लिया। उसी प्रकार 1 से लेके 2 तक ये भी 1 यूनिट है, तो इसे भी हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए मैंने ये 0 से लेके ये 1 से लेके 2 तक 9 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर एंड यहाँ से यहाँ तक 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 9 सेंटीमीटर। कितना हो गया बच्चों? 9 सेंटीमीटर। मतलब हमने कंसीडर वैसा किया था कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो हमने 1 एंड 2 के दरमियान बीच में 3 टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद 2 एंड 3 के दरमियान आपको 3 टुकड़े कर लेने हैं, तो यहाँ पे 3 6, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे देखिए ये एक टुकड़ा, ये दूसरा सेक्शन, ठीक है। तो 2 एंड 3 के दरमियान भी 3 सेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7/3 इस रैशनल नंबर को आपको ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो 7 के ऊपर कितने बच्चों? 3 के ऊपर कितने बच्चों? 7 है। 3 के ऊपर कितने? 7। तो आपको यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये देखिए 1 2 3, मतलब ये हो गया 3/3, ये हो गया 3/3। तो 3/3 मीन्स 1, 3/3 मीन्स कितना होता है बच्चों? 1, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6/3। ये कितना हो गया बच्चों? 6/3 एंड 6/3 मीन्स 2, 6/3 मीन्स 2। 7 8 9, ये हो गया 9/3। ये कितना हो गया बच्चों? 9/3 एंड 9/3 मीन्स 3, ठीक है। उसी प्रकार 10 11 12, दैट इज 12/3 एंड 12/3 मीन्स 4, ठीक है। अब आपको ये 7/3 जो है, ये 7/3, ये 7/3 रैशनल नंबर आपको ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करनी है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7/3। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 7/3। उसी प्रकार ये 8/3 9/3 11/3, ठीक है। 2 2 कहाँ पे आएगा बच्चों? 2 मीन्स 6/3, तो यहाँ पे 2 आ चुका है, ठीक है। उसी प्रकार माइनस 2/3, -2/3 कहाँ पे आ जाएगा बच्चों? ये देखिए ये 0 एंड -1 के दरमियान 9 सेंटीमीटर का अगर हमने अंतर लिया और उसके 3 सेंटीमीटर के 3 सेक्शन कर लिए, ठीक है। तो 0 1 2 3, इट मीन्स दैट इट इज ए -3/3, -3/3 मीन्स -1, ठीक है। तो 2/3 -2/3 कहाँ पे आ जाएगा बच्चों? ये 1 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका -2/3, ठीक है। उसी प्रकार 1/3 प्लस, अब यहाँ पे माइनस नहीं है, +1/3 है, तो +1/3 दैट इज 0 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/3, ठीक है। 7/3 रिपीट हो चुका है, चलिए यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, ठीक है। -7/3 अगेन आपको -1 एंड -2 के दरमियान 3 सेक्शन कर लेने हैं, तो मैं यहाँ पे स्केल रख लेता हूँ एंड -3 6, ठीक है। 0 3 एंड ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब -1 और -2 के दरमियान 9 सेंटीमीटर का अंतर है और 9 सेंटीमीटर के हमने 3 पार्ट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए 0 1 2 3 4, ठीक है। ये 4/3 5/3, ठीक है। 6/3, ठीक है। -6/3 -6/3 मीन्स -2, ठीक है। और अगेन -3 एंड -2 के दरमियान हम 3 सेक्शन कर लेंगे, मैं यहाँ पे स्केल रख लेता हूँ 3 6, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए ये 3 सेक्शन हो चुके हैं, ये 1 सेक्शन, ये 2 सेक्शन और ये 3 सेक्शन, ठीक है। अब हमको -7/3 लिखना है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आ जाएगा आपका -7/3। इस प्रकार आप कोई भी जिसके अपॉन में 3 हो, दैट इज 11/3 12/3 या फिर -5/3, कोई भी रैशनल नंबर हम यहाँ पे अपॉन में 3 जिनका हो वही नंबर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, वही नंबर लाइन के रैशनल नंबर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं।
तो उस प्रकार आप इनमें से कोई भी रैशनल नंबर ये नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम और एक एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके समझ में अच्छी तरह से आने के लिए हम यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज 3/4, 7/4, 9/4 एंड -2/4। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड में कितने हैं बच्चों, 4 है, ठीक है। तो 0 से 1 हमने ले लिया अंतर, कंसिडर कीजिए 12 सेंटीमीटर, दैट इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे 0 से 1 तक अंतर ले लिया है, ठीक है। अब आपको अपॉन में कितने बच्चों, 4 है, तो डिवाइड 4, दैट इज आपको 3 सेंटीमीटर के टुकड़े करने पड़ेंगे। 3 सेंटीमीटर के 0 एंड 1 के दरमियान सेक्शन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पे 4 है, मतलब आपको 4 सेक्शन कर लेने हैं, ठीक है। 0 एंड 1 के दरमियान आपको 4 सेक्शन कर लेने हैं। तो मैं 3 सेंटीमीटर के, दैट इज 3 सेंटीमीटर, 3, 6, 9 एंड 12, दैट इज ये देखिए, ये 0 से यहाँ तक पहला सेक्शन 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 सेक्शन यहाँ पे अपॉन में 4 है करके आपको 4 सेक्शन कर लेने हैं, ठीक है। 0 से 1 तक आपको 4 सेक्शन कर लेने हैं, ठीक है। उसी प्रकार 0, 1, 2, ठीक है, 1, 2 यहाँ पे 3, हमने 1 यूनिट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है। आप जरूरी नहीं कि 12 सेंटीमीटर, आप आपके मन से भी अंदाजे नंबर ले सकते हैं कोई भी, ठीक है। अब 1 से लेके 2 तक ये 12 सेंटीमीटर का अंतर है, और 12 सेंटीमीटर के आपको 4 सेक्शन कर लेने हैं। तो आप 3 सेंटीमीटर के यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ, दैट इज 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये 4th पार्ट, दैट इज 1, 2, 3, 4, दैट इज 4/4 मीन्स 1, ठीक है। 4/4 मीन्स 1। 5, 6, 7, 8, दैट इज 8/4 मीन्स 2, ठीक है। उसी प्रकार 2/3 के मैं 3 सेंटीमीटर के सेक्शन कर लूँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, दैट इज 12/4, इट मीन्स दैट इट इज ए 3, ठीक है, इट इज ए 3। अब आपको सबसे पहले ये जो रैशनल नंबर है 3/4, तो 3/4 आपको ये नंबर लाइन में प्लॉट करना है। तो 1, 2, 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/4, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपका 3/4। देखिए 1, 2, 3, तो 3 दैट इज 3/4, ठीक है। 4 में से तीसरा पार्ट, 4 में से जो तीसरा पार्ट है उसे हम कहेंगे 3/4। अब 7/4 कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7/3, ठीक है। ये हो गया 7/3, और ये 7/3 नहीं, 7/4, यहाँ पे आपको लिखना है 7/4। तो ये हो जाएगा आपका 8/4 के पहले 7/4, ठीक है बच्चों। अब 9/4 देखिए कहाँ पे आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दैट इज 9/4, यह आ जाएगा आपका 9/4। उसी प्रकार आपको -2/4 लिख लेना है, ठीक है। -2/4 उस यहाँ पे देखिए 0, ये -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, ठीक है। अब 0 एंड -1 के दरमियान हमने 12 सेंटीमीटर का अगर अंतर लिया है, और 12 सेंटीमीटर के आपको अगर 4 टुकड़े करने हो, तो 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड इट इज ए 12 सेंटीमीटर। मतलब ये 1, 2, 3, 4, -1 एंड 0 के दरमियान 4 सेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। उसी प्रकार -2 एंड -1 एंड -2 के दरमियान हमने अगर 12 सेंटीमीटर अंतर लिया है, तो 12 सेंटीमीटर के हम 4 सेक्शन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 1, 2, 3, 4 सेक्शन कर लिए हमने। अब आपको -2/4 लिखना है, तो -2/4 मीन्स ये 0, 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा आपका -4/4, -4/4 मीन्स 1, -1, 5, 6, 7, 8, ये हो जाएगा -8/4,
दैट इज -2, ठीक है। उसी प्रकार 9, 10, 11, 12 दैट इज -12/3, -12/4 मीन्स -3, ठीक है। अब -2/4 कहाँ पे आएगा बच्चों? तो -2/4 आ जाएगा आपका 0, 1, 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका -2/4, -2/4। तो इस तरह बच्चों हमने रैशनल नंबर को एक स्ट्रेट लाइन में, एक नंबर लाइन में कैसे प्लॉट किया जा सकता है ये देखा है। अब हम आपकी जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी प्रैक्टिस सेट 1.1। तो देखिए बच्चों, प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ ए रैशनल नंबर या शो ए रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, ड्रॉ ए सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। मतलब आपको हर एक एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल, हर एक एग्जाम्पल को सेपरेट नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आपको क्या करना है बच्चों? सेपरेट नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला एग्जाम्पल है 3/2, 5/2 एंड -3/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 एंड 1 के दरमियान जो 1 यूनिट है वो 1 यूनिट हमने ले लिया है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमने, आप कोई भी आपके मन से 1 यूनिट इज इक्वल टू जितना चाहे उतना सेंटीमीटर ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है। अब अपॉन में कितना है बच्चों? 2 है। अपॉन में कितना है? 2। तो आपको 10 को 2 से डिवाइड कर लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी बात, 0 एंड 1 जो 1 यूनिट डिस्टेंस है उसके आपको 2 सेक्शन कर लेने हैं, ठीक है। 0 एंड 1 के दरमियान कितने सेक्शन कर लेने हैं? 2 सेक्शन कर लेने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का अंतर लेता हूँ। देखिए 0 एंड 1 के दरमियान 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके 2 सेक्शन, दैट इज ये सेक्शन पहला, दूसरा सेक्शन, ठीक है। 2 टुकड़े हमने यहाँ पे कर लिए हैं, 0 एंड 1 के दरमियान 2 टुकड़े कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 0, 1, 2 मतलब ये हो जाएगा 2/2 एंड 2/2 मीन्स 1, ठीक है। उसी प्रकार 1 के बाद आता है 2, ठीक है। 1 एंड 2 के दरमियान हमने 10 सेंटीमीटर अंतर लिया है, ठीक है। एंड 1 एंड 2 के दरमियान अगर मैं इसके 5 सेंटीमीटर के 2 सेक्शन कर लूँ तो ये 1, 0, 1, 2, 3, 4 दैट इज ये हो जाएगा 4/2 एंड 4/2 मीन्स 2, ठीक है। उसी प्रकार 0 के ये साइड में -1, -2 और 0 एंड -5 के दरमियान हमने 5 सेंटीमीटर के अंतर ले लिए, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5 और -2 एंड 1 के दरमियान ये भी आ जाएगा आपका 5, दैट इज 0, 1, 2 ये हो जाएगा -2/2 मीन्स -1 एंड ये 3, 4 दैट इज -4/2 मीन्स -2। अब सबसे पहले आपका पहला रैशनल नंबर है 3/2। अब 3/2 प्लस 3/2 कहाँ पे आ जाएगा बच्चों? ये देखिए 0, 1, 2, 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/2, ठीक है। उसके बाद 5/2, अब 5/2 कहाँ पे आएगा? ये देखिए 0, 1, 2 यहाँ पे मैंने 10 सेंटीमीटर पे ले लिया, तीसरा पॉइंट दैट इज 3, ठीक है। एंड 2 एंड 3 के दरमियान मैंने यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट कर लिया और इसके 2 सेक्शन कर लिए। तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आ जाएगा आपका 5/2। ये क्या आ जाएगा बच्चों? 5/2, ठीक है। तो इस तरह हमने 3/2, 5/2 इस रैशनल नंबर को ये नंबर लाइन में ड्रॉ कर लिया। अब चलिए देखते हैं -3/2 ये नंबर कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो -3/2 दैट इज ये देखिए 0, 1, 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका -3/2 रैशनल नंबर। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे ये जो 3/2, 5/2, -3/2 इस रैशनल नंबर को ये नंबर लाइन में ड्रॉ कर लिया है, प्लॉट कर लिया है, रिप्रेजेंट कर लिया है। चलिए देखते हैं 7/5, -2/5 एंड -4/5 इस नंबर पे, इस नंबर लाइन पे आपको प्लॉट करने हैं, रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए 5 है, अपॉन में कितने हैं बच्चों, 5 है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू, आप कितना ही आप मन चाहे कितना ही सेंटीमीटर ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो मैं आपके एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। 0 से लेके 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 0 से लेके 15 सेंटीमीटर, इधर 15 1 सेंटीमीटर, 15 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये हो गया आपका 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये लाइन आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 0 के ये साइड में -1, यहाँ पे -2, ठीक है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आपने ले लिए है, लेकिन यहाँ पे देखिए डिवाइड में कितना है बच्चों, 5 है। तो आपको ये 15 को डिवाइड कर लेना है 5 से, दैट इज 3 सेंटीमीटर। मतलब 0 एंड 1 के दरमियान आपको 5 सेक्शन कर लेने हैं, ठीक है। 5 डैश लिख लेनी है, ठीक है। तो 0 एंड 1 के दरमियान मैं 3 सेंटीमीटर की, देखिए मैं यहाँ पे स्केल रख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी प्रकार 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा आपका 5/5, दैट इज 1, ठीक है। 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा आपका 10/5, दैट इज 2, ठीक है। अब आपको 7/5 इस रैशनल नंबर को ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो 7 कहाँ पे आ जाएंगे बच्चों, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज ये आ जाएगा आपका 7/5। उसी प्रकार -2/5 आपको लिख लेना है। तो -1 एंड 0 के दरमियान जो अंतर है अपना 15 सेंटीमीटर, एंड 15 सेंटीमीटर को आप 15 सेंटीमीटर के आपको कितने सेक्शन कर लेने हैं, 5 सेक्शन। तो 5 सेक्शन करने के लिए आपको अंतर लेना पड़ेगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए 3 सेंटीमीटर, 6 9 12, ठीक है। तो देखिए 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5/5, -5/5 मीन्स -1। उसी प्रकार -1 एंड -2 के दरमियान 3 6 9 12, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ जाएगा आपका -10/5, दैट इज -2, ठीक है। अब आपको ये नंबर जो है -2/5, ये नंबर को आपको रिप्रेजेंट कर लेना है। तो 0 1 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका -2/5, ठीक है। एंड -4/5 कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, 0 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका -4/5, ये हो गया -5/5। तो इस तरह बच्चों हमने रैशनल नंबर को एक नंबर लाइन में ड्रॉ कैसे किया जा सकता है वो देखा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन 2 है आपका, आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन का आंसर देना है। विच नंबर इंडिकेट द पॉइंट बी, यहाँ पे बी देखिए, ये यहाँ पे बी दिख रहा है आपको। ये जो बी पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट आपको कौन सा पॉइंट या कौन सा नंबर इंडिकेट करता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए 0 1 2 3 4, ठीक है, 4, उसके बाद 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4/4, -4/4, ठीक है। -4/4 मीन्स -1, ठीक है। 5 6 7 8, ये हो जाएगा आपका -8/4, दैट इज -2, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ जाएगा आपका -10/4, ठीक है, -10/4। अब आप यहाँ पे -10/4 लिख सकते हैं, या फिर -10/4, दैट इज
5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, दैट इज -5/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो आप -5/10 लिखिए, एक तो आप -10/4 लिखिए, या फिर -5/2 भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। दो नंबर या फिर दो ही नंबर लिखिए, दोनों भी नंबर लिखिए, दोनों भी नंबर लिखना सही है, एक भी नंबर लिखना सही है, या फिर -5/2 भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है बी नाम का पॉइंट, ये पॉइंट -10/4 या फिर -5/2 ये नंबर इंडिकेट करता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 इंटीजर 3/4, ठीक है। 1 इंटीजर 3/4 को अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो 4 1 ज़ा 4, 4 + 3 दैट इज 7/4, ठीक है। 1 इंटीजर 3/4 को हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 3/4, ठीक है। और 1 + 3/4 को हम कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, 4 1 ज़ा 4, 4 + 3 दैट इज 7/4, ठीक है। अब ये 7/4 ये लाइन पे कहाँ पे आता है, तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज ये आ जाएगा आपका 7/4, ये आ जाएगा पॉइंट 7/4। तो 7/4 कौन सा पॉइंट इंडिकेट करता है, सी। द पॉइंट सी इंडिकेट द नंबर 1 इंटीजर 3/4। एंड लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स 5/2, ठीक है। 5/2 कहाँ पे है, या डी कहाँ पे, ये डी यहाँ पे है, ठीक है। तो डी के नंबर्स कौन से हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज ये हो जाएगा आपका 10/4, ठीक है। एंड 10/4 मीन्स 5/2, 10/4 मीन्स 5/2, दैट इज 5 2 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4, दैट इज 5/2। तो इनका कहना है कि द पॉइंट डी denotes the number 5/2, is it true or false? तो it is a true because D ने कौन सा नंबर डिनोट कर लिया बच्चों, 5/2। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन भी देखा और प्रैक्टिस सेट 1.1 भी हमने यहाँ पे कवर कराई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।